इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। हम करे पुकार चौक पुराए रहे रे, नात हम भक्ति में गाए रहे रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, छोटे बाबा रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, निहारो स्वामी मोरे अंगना रे। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आज के प्रथम शास्त्रदान करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आप नामों के हिसाब से आते जाएं और शीघ्र शास्त्रदान का सौभाग्य प्राप्त करते चलें। जिन किसी भी महानुभाव को श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पे आपके नामों की स्वीकृति ले रहे हैं। आप जल्द से जल्द यहाँ पे अपने नामों की स्वीकृति देते चले। आप भी सौभाग्यशाली होंगे श्रीफल अर्पित करने और शास्त्रदान करने के। प्रथम शास्त्रदान करने का सौभाग्य जिस महानुभाव को प्राप्त हुआ है, हितार्थ जी जैन, श्रीमती काजल जी जैन मुंबई से पधारे, जिन्होंने आचार्य श्री के प्रवचन के जितने भी रील्स तैयार होती हैं, जितने भी शॉर्ट्स तैयार होते हैं, जो हम सब मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख पाते हैं, वो सारे रील्स जो है पूरे भारत भर में इनके द्वारा प्रसारित होता है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, एक बार तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें, क्योंकि गुरुदेव के जो प्रवचनों के जो छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं वो हम तक पहुंचाने का श्रेय कहीं ना कहीं काजल जी जैन मुंबई से पधारी जी को जाता है। और साथ ही साथ आप तक एक बात पहुंचाएं कि भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जिनके लेखक है लज्जा राम जी तोबर पर आधारित गणतंत्र दिवस पर जो एक प्रतियोगिता आप सभी के बीच संपादित हो रही है, जिसका नाम है वतन की कमान, निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता, खुली किताब प्रतियोगिता है, जो 23 जनवरी से 30 जनवरी तक www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, जिसमें आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप के द्वारा आप इस प्रतियोगिता में भागीदारी कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में बहुत से आकर्षक पुरस्कार भी हैं, जिस आकर्षक पुरस्कार के पुण्यार्जक है प्रदीप, मंजू जी, अंकुश जी, आरुष जी, अजमेरा गोधा परिवार गुवाहाटी आसाम से, और साथ ही साथ आशीष शाकरा रायपुर छत्तीसगढ़, संदीप संजू गणेशगंज शाहपुरा मध्य प्रदेश से पधारे, जो इस प्रतियोगिता के पुण्यार्जक रहे हैं। और साथ ही साथ ये पुस्तकें जो संत भवन के सामने में जो चल चरखा हथकरघा केंद्र है, वहां पे ये पुस्तकें उपलब्ध है। इस पुस्तक की जो किट है, मूक माटी के साथ जो किट है, वो सारी चीजें चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपस्थित हैं। आइए हम सभी चलते हैं। आचार्य गुरुवर की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य जो हमें रोज प्राप्त होता है। ये बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,
पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्रीं 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभूषट आवानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसत् सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जम जना वित्त विनाशनाय जलम निर्पामति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय प्रताता क्षताम निर्पामति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामान विनाशनाय पुष्पम निर्पामति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के गुरुवर, ऐसा दो वरदान के गुरु पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति।
इन अशुभ कर्म को घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निर्पामति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनक प्राप्त अर्घम निर्पामति। हाँ हाँ ठीक। हो मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मलपा पूज्य पिता श्री को हर समय मते कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत आचार्य ज्ञान सागर जी 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की चैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी।
तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद मैं क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। गाइए सभी। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत है, अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय पूर्ण जय जयमाला पूर्ण अर्घम निरपामिति। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और पूज्य निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं, मुनिराज अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा कीजिए। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसावूणम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। जैन दर्शन में जो संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है तत्वा सूत्र, जिसके रचयिता ऐसे महान आचार्य उमा स्वामी महाराज जी, वो सत्य जो व्रत होता है उसकी भावनाएं 5 बता रहे हैं। क्रोध, लोभ, वीरत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुबीची भाषणम च पंच। जो सत्य व्रत को धारण करने वाला होता है वह व्रती या महाव्रती हो, वो निडर अपने वचन कभी भी क्रोध से नहीं बोलता है, भय से नहीं कहता है, क्रोध भय और लालच से नहीं होता है, अनुबीजी भाषण में यदवा तदवा नहीं बोलता है। ये उसका बेसिक ग्राउंड बता रहे हैं आपके लिए। तो इसलिए जो इसको जो व्रती महाव्रती उनकी बात हो रही है, तो सामान्य श्रावक हैं उनके लिए भी मेरी भावना में कहा गया है। पर आप मेरी भावना पढ़ते ना आप लोग कि अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न जगने पावे। तो समान श्रावक बच्चों के लिए, संस्कार के लिए ये बात कही जाती है, तो वहाँ उसी को दूसरे रूप में, उसी रूप को बढ़ा करके जो त्यागी व्रती महाराज जी, माता जी हैं, आप त्यागी जितने ब्रह्मचारी भाई हैं, उनके लिए जो अनुव्रती और महाव्रती, उनके लिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से भय या लालच के द्वारा कभी हम अपने न्याय का मार्ग का त्याग ना करें, उस मार्ग में चढ़े रहें। लेकिन आज के समय सबसे अधिक तो भय और लालच तो सबको दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं महाराज जी, हमको तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये बताओ, हम लोग जो धर्म कर रहे हैं, धर्म करने का जो भी कर रहे हैं, सभी हम शामिल उसमें हैं ना। तो हमको भय है, क्या भय है? कि हम नरक न चले जाएं, है कि नहीं? ये भय है कि हम नरक न चले जाएं। और लालच की नहीं है? हाँ, लालच तो है हमको अच्छा स्वर्ग मिल जावे। ऐसा है क्या? ये सत्य नहीं है। धर्म अपने में एक स्वभाव है।
धर्म एक अपने आप में स्वभाव होकर के उस वस्तु स्वरूप का सही तत्व ज्ञान करने की आवश्यकता है कि जहाँ पर ना कोई भय होता है ना कोई लालच होता है। अब हर इंसान को भय है। कैसा भय है कि अब हमारा जो मकान है या जो है उसके लिए ऐसा ना हो कि मैं झोपड़ी में आ जाऊं, मैं झोपड़ी में ना पहुंच जाऊं। व्यापारी को हमेशा भय बना रहता है, ऐसा ना हो। क्या आजकल आईडी ईडी क्या छापा पड़ते क्या होते हैं, ईडी के छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स छापे, ऐसा ना, ये भय बना रहता हुआ है। अब भय से वो धर्म करने का प्रयास कर रहा है कि मुझको ये दिक्कत ना जाए। और जो सामान्य व्यक्ति को लालच भी है कि आज मैं 1000पति हूँ तो कल मैं करोड़पति बन जाऊँ, उसको लालच है। इससे भी धर्म कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा, अनेक कार्य कर रहा है। लेकिन नीतिकार कहते कि नहीं, हमारे लिए तो न्याय मार्ग का लेस न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्म बल। जहाँ पर अपने आत्मा के बल को बढ़ाना है, उस नीति को प्राप्त करना है, नीति से चलना है, न्याय मार्ग से चलना है, वहाँ ना का भय का स्थान होता है और ना कहीं लालच का स्थान होता है। करोड़पति को भय रहता है कि हम ऐसा ना हो कि हम रोडपति बन जाएं, और रोडपति को ऐसा लालच है कि ऐसा ना हो कि मैं, उसको लालच है कि मैं कब, ऐसा लालच तो नहीं है ना। तो इन लालच भय से रहकर जो कार्य किया जाता है वास्तव वही सही सच्चा धर्म कहलाता है। किसी व्यक्ति ने पूछा आचार्य श्री से कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो आचार्य श्री ने उस समय पढ़ा था पुस्तक में, उनके प्रवचन में, आचार्य श्री ने बहुत अच्छी एक पंक्ति में उत्तर दिया, जो आज तक आपने किया नहीं हो, जो आज तक आपको अच्छा नहीं लगा हो, वही धर्म है। हमने आज तक उस स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, हमने उसकी आड़ में सब कुछ तो किया है, लेकिन धर्म को सच्चे स्वरूप में नहीं कर पाए हैं। तो वहाँ त्यागी व्रतियों के लिए उमा स्वामी महाराज जी ने यही कहा है कि क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुबीज भाषण च पंच। और यहाँ पर मेरी भावना में कहा है, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। तो अब न्याय तो भारत का इतिहास रहा है, यहाँ पर हमेशा न्याय की पूजा होती रही है। अब वर्तमान में उसका स्वरूप बदल गया है। और एक बार जब कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब उसमें फिल्म देखी थी, अंधा कानून आया था, है ना। कैसा कानून? अंधा। अब वहाँ पर न्याय की बात सिखाई जा रही है और यहाँ पर अंधा कानून की बात बताई जा रही है। और संयोग तो देखो कि जो न्याय की देवी बनाई गई है, उसका जो सिंबल बनाया गया है, आँख में पट्टी बांधी है, तो साथ ही लोगों ने उसको अंधा शब्द दे दिया गया है। जबकि ऐसा यथार्थ सत्य ऐसा नहीं, सत्य क्या है ये आपको मालूम नहीं है। उसमें ये बताया गया है कि जैसा कार्य दिगंबर मुनिराज करते हैं, क्या करते हैं, न राग है मेरा देश में विश्वास दिगंबर भेष में, कि किसी राग और देश नहीं है। हमारा आँख में पट्टी बांधने का आशा ये है, जो देवी कह रही है कि मैं मुझे किसी का भय है, न मैं किसी के लालच को देख रही हूँ, जो सच्ची बात है उसी को कह रही हूँ। लेकिन स्वार्थी लोगों ने उसको इस ढंग से अंधा कानून की संज्ञा दे दी गई है। तो भारत का इतिहास रहा है कि वह राजा भी न्याय से सब कार्य करता था, कोई भी भय लालच उसको नहीं रहता था। एक कथानक आता है, कल्याण कटक जो उड़ीसा के कहा जाता ना, वहाँ पर राजा यशो वर्मा राज्य करते थे और उनकी न्यायप्रियता सभी से फैली हुई थी। उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य में किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। कितनी बड़ी बात है, इंसान बस की नहीं। उन्होंने सोचा कि यहाँ घंटा लगा दिया जावे ताकि कोई भी निसंकोच अपनी न्याय की गुहार लगा सकता है, अपनी अपील कर सकता है। अपील के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर नौकर चाकर चपरासी को जाना पड़ता है, लिखवाई के पैसे लगते हैं, हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसको परेशानी देती है। तो ये सब कोई परेशानी ना जाए, तो उन्होंने सीधे खुले मैदान में अपने चौराहे पर घंटा लटकवा दिया कि जिसको भी न्याय चाहिए हो घंटा बजा, तुरंत ही आपको न्याय मिल जाएगा। ऐसी व्यापक दृष्टिकोण वाले भाई यशो वर्मा राजा थे। ये भारत का इतिहास है।
ये भारतीय इतिहास के मूल तत्व में सब बात आपको मिल जाएगी, जिसकी परीक्षा प्रतियोगिता चल रही है वतन की कमान, कल आखिरी दिन है। तो ऐसा न्यायप्रिय राजा भाई यशोवर्मा था, वो न्याय सब करता था, कोई तकलीफ किसी को नहीं थी, कभी किसी ने कोई घंटा बजाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कई सालों के बाद में अचानक घंटा बज उठा। अब सबने सोचा कि क्या उल्टा हो गया, कि न्याय राजा अपने न्याय से अलग हो गया क्या, ऐसा क्या हो गया कि इसको अलग से घंटा बजाना पड़ा किसी व्यक्ति के लिए, तो ऐसा क्यों घटना हो गई। लगता दाल में कुछ काला है। ऐसा ना हो कि जो हमारे मंत्री परिषद के हैं और जो सभासद हैं, जो व्यवस्था देखते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि हमने न्याय का घंटा तो लगा दिया हो, लोग संकोच के मारे कुछ कह नहीं पा रहे हो ना, भय और लालच से यथार्थ वस्तु के स्वरूप कह नहीं पाते हैं। जो सच्चे आत्मार्थी होता है, जो ज्ञानी होता है, उसमें ना किसी का भय रहता, ना कोई भी लालच रहता है। तो देखा कि घंटी बज, कौन बजा रहा है, वहाँ पर कोई बजाने वाला कोई इंसान नहीं था। तो क्या फिर कोई दानव बजा रहा था, कोई देव बजा रहा था। वहाँ एक तिरंच से आया था, तिरंच, वो तिरंच से जो था वो अपनी सींग से उसको घंटी को बजा रही थी वो। अरे जी, परस्परोपग्रह जीवा नाम, परस्परोपग्रह जैना नाम नहीं बोला है, न इंसान नाम बोला है। एक दूसरी सहायता करना, उपकार करना जीवों का, एक जीव को दूसरे जीव का उपकार कहलाता है। ऐसी व्यापक दृष्टिकोण वाले भाई राजा यशोवर्मा जब था, पता लगाया कि गाय क्यों घंटी बजा रही है, तो उसके गाय के पास में गए और गाय को कहा। तो फिर जो उनके सामने उनके कर्मचारी थे, राज्य के कर्मचारी थे, वो उस गाय ने उसका कपड़ा पकड़ लिया और कपड़ा पकड़ खींच कर उसको अपने वहाँ पर ले गई। उसने देखा वहाँ पर कि रास्ते सड़क पर एक बछड़ा मरा पड़ा हुआ था। तो समझ में आ गया कि गाय लेकर आई है, इसी का बछड़ा होगा, इसी का बस से बछड़ा होगा जो यहाँ पर मर गया है, एक्सीडेंट के कारण से हो सकता है। किसी ने पूछा ना कि सबसे अधिक गाय कहाँ पाई जाती हैं, बच्चे से पूछा, बच्चे बताओ सबसे अधिक गाय कहाँ पाई जाती हैं। तो बच्चे ने बोल दिया सड़क पर, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी से भूल गए हैं ना, उनकी सुरक्षा करने की सबने जिम्मेदारी भूल गए हैं कि गाय हमारी गौशाला में रहती, हमारे घरों में रहती थी, लानपन हो जाता, स्वार्थी व्यक्ति हो गया है, लालच आ गया उसको है, जब तक दूध लगता है तो लगाते हैं, बाद में खुला छोड़ देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि गाय तो तिरंच है, संगी है, लेकिन इस जानती नहीं है कि यहाँ से गाड़ी आती जाती हैं, इस तरह से घटनाएं हो जाती हैं। तो अब घटना तो हो गई, अब पता लग जाए कौन सी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है। अब उस समय कोई फोर व्हीलर चलते नहीं थे, ना कार चलते थे, ना बुलडोजर चलते थे, ना आपके क्या बोलते जेसीबी चलती थी, ना डंपर चलते थे। तो कौन ने एक्सीडेंट किया, ट्रक, कौन सा ऐसा ट्रक आ गया, क्या से घटना घटा दी। पता किया, इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक रथ निकला था वहाँ से, रथ इतनी तेज़ी से निकला वहाँ से कि रथ चालक ने देखा नहीं, उस रथ के चक्के के नीचे उस गाय का बछड़ा आ गया और मौत के मुंह में समा गया। अब किसने ऐसी गलती की, किसने ऐसी असावधानी की कि उसकी लापरवाही से एक प्राणी का जीवन चला गया। पता लगाया, इंक्वायरी की गई, सीआईडी वगैरह सब पहले रहती थी, ऐसा नहीं है कि गुप्तचर पहले थे। पूरी राज्य का संचालन सबसे निर्भय होता है तो गुप्तचर पर होता है। तो गुप्तचर ने पता लगा कि कैसा क्या हुआ और पता चल गया कि अरे रथ तो निकला है, रथ से घटना तो घटी है। रथ कौन चला रहा था, रथ चला रहा था उस राजा का इकलौता पुत्र वह राजकुमार रथ चला रहा था। अब क्या होगा, राजा तो न्याय देने वाला है। अब कौन बात कहे कि राजा आपके बेटे ने किया है, हमारे यहाँ जो हमारे बेटे ऐसा करता है, इस वकील को लगाओ, उस वकील को लगाओ, वहाँ अपील करो। जान भी रहे कि मेरे बेटे ने गलत काम किया है, लेकिन इसके बाद भी हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। उसको शिक्षा देने की बात तो दूर रही, उसको और सह देने लगते हैं, क्योंकि हमारा उसके प्रति विशेष मोह रहता है। मोह की बात याद आ गई, हम आपको बताएं, संस्मरण सुनना चाहते हो? आज का ताजा संस्मरण बता रहे हैं ऐतिहासिक के पास में।
अतासी की बय्यरबत्ती कर रहे थे, चिकित्सक गण मुनि संघ और श्रावक मतलब से खड़े हुए थे ना, और उस हिसाब से जो जैसा चिकित्सक ने कहा, वैद्य ने कहा ना कि आपको आँख में वो डालना है, आई ड्रॉप डालना है, नाक में नस लेना है और ऐसा कुछ गर्म पानी से करना है, तो उसमें कहना पड़ता अतासी ऐसे हो जाइए, अतासी थोड़ा करवट ले लीजिए, अतासी आँख खोलिए, इस ढंग से कहना पड़ता है, तब अतासी से करते हैं। इस ढंग से उपचार चल रहा था, सुबह की बात है। अतासी तब देख रहे सभी लोग तो लगे हुए हैं, इन लोग के मन में कुछ उत्साह या कुछ आया है, तो अतासी ने कहा कि मेरी स्थिति तो बच्चे जैसी हो गई है। जैसे बच्चे लोग हम कहते हैं ना, अब ऐसे हो जाओ, अब ऐसे कपड़े पहन लो, अब ऐसे नहा लो, अब इस तरह से बनो ना, इस ढंग से करना। तो अतासी ने क्या कहा कि मेरी स्थिति ऐसे बच्चे जैसी हो गई है। वहीं पर एक श्रावक खड़े हुए थे, उन्होंने कहा अतासी क्षमा चाहते हैं, एक बात कहना चाहता हूँ। अतासी का तुम क्षमा भी मांग ली और बात भी कहना चाहते हो, कुछ की विशेष बात कह रहे हो क्या? जरूर कुछ गड़बड़ बात कह रहे हो इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। उसने कहा नहीं महाराज जी, हम एक बात करना चाहते हैं, आप क्षमा कर देना। आप क्या कि मेरी इसी बच्चे जैसी हो गई है, हम बताएं अतासी एक बात कहना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं ना, आप एक जिद्दी बच्चे जैसे हो गए हो। आप कह सकते हैं क्या? जो गुरु के समर्पण भाव जिसका रहता है, जो गुरु चढ़ते हैं, एक आत्मीय में बात होती है ना, जैसे हम कहते हैं ना भगवान तुम्हारे यहाँ हम दरबारे पर आए हैं, अब रिस्पेक्ट वाली बात की आपके दरबार नहीं, तुम्हारे दरबार, एक आत्मीयता बनती है। उसने क्या कहा अतासी आप एक जिद्दी बच्चे जैसी आप मतलब स्थिति हो गई आपके लिए। ऐसे क्या कह रहे हो? अतासी हम लोग सब श्रावक लोग सभी लोग पूरा संघ में निवेदन करता है, आप आहार में ये ले लो, आप कहते नहीं लेना, है ना। अतासी आप इस ढंग से अच्छी समय पर्याप्त में आहार लो, ऐसा विश्राम करो, ये औषधि ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। वैसा आप करते नहीं हैं, हम लोग का निवेदन आप स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक क्या हुआ, एक प्रकार से बताना, उस श्रावक ने गलत तो नहीं कहा, आप उसके पक्ष में कि नहीं है? हाँ हाँ। तो अतासी ने कहा वाह तुम लोग बहुत बड़े होशियार हो। तो अतासी ने क्या कहा, मैं आपको बात पते की बताना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हो ये तो आप मुँह की बात कर रहे हो, इसी मुँह को तो हमको जीतना है, इस मुँह को तो हमको जीतना है। जो न्यायप्रिय राजा होता है उसको मोह नहीं होता है, ये हमारे राजा नहीं महाराजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं। ऐसा न्याय होता था उस भारत देश में, उस समय होता था। और जब पता चला कि उस राजा ने ऐसा कह दिया कि कौन से किया, उसको सामने पेश किया जावे, डरते डरते उस राजकुमार को पेश कर दिया गया। अब आप सोचो राजा क्या देगा, राजा ये नहीं कहेगा नहीं इसकी पेशी बढ़ाई जावे। अभी सुनवाई पढ़ाई जाती है, किसी ने बताया ना कि कोई घटना घट गई, कोई ऐसे जेल में थे ना, तो उन्हें अपील की, वो जेल से छोड़ के आ गए, और न्यायाधीश ने कह दिया इनके लिए 8 महीने तक के लिए अभी और इनकी सुनवाई रोक दी जाती है, ताकि लोकसभा के चुनाव वगैरह हो जाएं और पार्टी आ जाए, जीत जाए। मतलब सेटिंग वगैरह मतलब सुनने में आते लोग बताते रहते हैं ना। राजा ने कहा नहीं, कार्रवाई तो आज ही होगी, अभी होगी, सुनवाई की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। क्यों? कुंडलपुर वाले सब बैठे हुए ना, बड़े बाबा के यहाँ ऐसा होता है, दूसरों के उसने केस लगा दिए। अब ऐसा होता है कि सुनवाई पेशी बढ़ती जा रही है, श्रावक परेशान हो रहे हैं, भक्त लोग परेशान हो रहे हैं, पदाधिकारी परेशान हो रहे हैं। ये न्याय कहाँ का कैसा न्याय है? ये इसी बदल गई है क्योंकि हमने शिक्षा के स्वरूप को सही समझा नहीं है। शिक्षा के स्वरूप को समझे होते हैं ये चीज़ नहीं बनती जैसी आज बन रही है। वहाँ पर प्राचीन शिक्षा थी, ईमानदारी और न्याय की बात थी। राजा ने तुरंत ही सुनवाई की और तुरंत ही फैसला दे दिया कि सभी सबूतों को देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि इसका अपराधी इस राज्य का इकलौता पुत्र मेरा राजकुमार है। अब क्या किया जावे? सजा, इसको सजा दी जाती है। सबने बोला महाराज इकलौता आपका पुत्र है, आपको ऐसी कठिन सजा मत दीजिए, आगे इसी के बल पर राज्य चलेगा, ये आगे आकर के इस राज्य का राजा बनेगा। नहीं, मैं रथ में बैठूंगा और मैं रथ चलाऊंगा, और जहाँ उस गाय का बछड़ा मरा पड़ा हुआ है वहाँ पर इस बच्चे को, मेरे बालक को लेटना पड़ेगा। सत्य घटना बता रहा हूँ जो इतिहास में अंकित है।
और उस समय उसने कहा कि मैं रथ चलाऊंगा, सामने इस राजकुमार को लेटना पड़ेगा। जैसे इस राजकुमार ने इस गाय माँ के बछड़े को रोदन की, मतलब उसके लिए रोन डाला है और वह गाय रोदन कर रही है, उसी प्रकार से इसके भी यही हाल होगा। इसको भी इसी रथ के द्वारा रौंदा जाएगा। सोचो कितनी बड़ी घटना है। आपकी आंखों में आंसू नहीं आ पाए, हमको आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप लोग इंडिया इंडिया कहते जा रहे हो। आप भारत कहते तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है ऐसी दर्दनाक घटना को देख करके। वहाँ राजा अपना रथ चलाता है, सामने राजकुमार भी, बेटा भी इतना आज्ञाकारी होता है, बेटा लेट जाता है। जो पिता ने कहा है, क्योंकि अभी वो पिता नहीं है, वह भी राजा है। राजा एक परमात्मा के बराबर होता है। उन्होंने न्याय दिया है, एक न्यायालय में एक न्यायाधीश ने न्याय दिया है, एक जज ने न्याय दिया है, उसका हमको जो भी आदेश है हमको स्वीकार है। इस ढंग से घटना होती है। लेकिन जहाँ पर न्याय होता है वहाँ पर न्याय की रक्षा करने वाले देव भी आ जाते हैं। और उस समय जब रथ आगे बढ़ता जाता है, सब सांस रोके रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तब उस समय भी जब न्यायप्रिय राजा की भी रक्षा देवलोग करते हैं और वहाँ पर आकर के अपने आप वह रथ रुक जाता है। और उसके हिसाब से फिर आगे जो भी घटना होती है, हम एक कहना चाहते कि जहाँ भय और लालच होता है वहाँ कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। जो निर्भय होता है, कोई लालच नहीं होता है, सच्चे अर्थ में धर्म वहीं हो सकता है। इसलिए लालच को छोड़ करके धर्म को कैसे करना है, हमको किसी का लालच नहीं है और ना कोई हमको भय है। हमको तो बस एक ही है कि हे भगवान, जो गुण आपने बंदे तद्गुण लब्धे, जो गुण आपने प्राप्त किए हैं वही गुण हमको प्राप्त हो। अब एक व्यक्ति जा रहा था तो उसकी स्वास्थ्य वगैरह खराब हो गया तो पत्नी श्रीमती साथ में थी। उन्होंने कहा कि चलो किसी को दिखा लेते हैं कैसा क्या है। दिखा लिया गया, अरे तुम्हारे थोड़े ब्रेन में कुछ कमजोरी है, रक्त अच्छे नहीं जा रहा है, तुम एक काम करो, तुम शीर्षासन लगाओ, बिना दवाई की आपको दवाई बताते हैं, तुम शीर्षासन लगाओ। शीर्षासन ठीक है, ठीक कर लेंगे। अब डॉक्टर पहचान का होगा, श्रीमती से पूछा, क्यों भाई, जो हमने सलाह दी थी पति महोदय के लिए, उस आसन लगा रहे हैं वे कि नहीं लगा रहे हैं? हाँ लगा रहे हैं। कुछ लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा है? उनको क्या लाभ हो रहा हमको नहीं मालूम, पर हमको लाभ हो रहा है। तुमको क्या लाभ हो रहा है? जब वो शीर्षासन लगाते हैं ना, तो जितना भी पैसा आए समझ में ना, जितना भी होता है ना जेब में रहता है। कल नमोस्तु करते ना, नमोस्तु करते हैं, जेब का मोबाइल नीचे गिर जाता है, तो उनको फायदा होगा कि नहीं मालूम हमको, पर हमको तो फायदा हो रहा है। उनके शीर्षासन लगाने से हमको सामग्री मिल जाती है। ये लालच भय इसके द्वारा कोई भी धर्म नहीं होता है। धर्म तो जीव का यथार्थ स्वरूप है, उसको समझो तभी हम उस धर्म के मर्म को समझ सकते हैं। इसलिए हमको कोई स्वर्ग की लालसा भी नहीं है, न नरक की ज्वाला का हमको भय है, और ना ही हमको इस बात का भय है कि हम करोड़पति से रोडपति बन जाएंगे। न इसका लालच होना चाहिए कि अभी हम तो लखपति हैं या रोडपति हैं, हम कब करोड़पति बनेंगे। भय लालच से ऊपर उठ करके ही न्याय होता है। अपनी आत्मा के साथ सच्चा न्याय तो यही है, जैसे राजा ने किया था, उसने व्यवहार में किया था, निश्चय में अपना न्याय तो यही कहता है कि हम आत्मा की शरण लेकर के, पंचमी शरण लेकर के, बिना किसी निस्वार्थ भाव से पर जीवों का कल्याण की कार्य करते रहें। कल पंक्ति याद आ गई कवि की कि हाय कुछ न कर सके, हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। रात बात में गई, मोबाइल चलाते चली गई, बातें गप्पें करते चली गई, रात बात में गई, दिन खात में गया, रात बात में गई, दिन खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। तो जिंदगी को बचाने के लिए एक एक दिन, एक क्षण कीमती है, उसको हम बचाने का प्रयास करें। बोलिए अहिंसा मोह धर्म की, जा वाणी के ज्ञान तैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक जरूर सदा, हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन जो तेरो शरणागत।